कन्हैया कुमार को हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी पार्टी में रखा। तो जिस तरह से आपके दल में थे, जिस तरह से आप पुरजोर समर्थन करते थे, उस तरह आपको से एक चीज अभी सुनिए, आप हैं? आप अपने बच्चे को प्यार भी करते हैं, अपने बच्चे को आप डांटते भी हैं। दूरी कहाँ है? नहीं, नजर नहीं वो- आए आप। मशाल जुलूस में उसके साथ वो नहीं थे? कांग्रेस का मसाल जुलूस था, इंडिया नहीं, तो उसमें गठबंधन का सीपीआई की नेत्री भी नजर आई थी। आई होंगी, समर्थन दिन दे सकती है। हाँ, तो नहीं, तो उसमें आप तो नजर नहीं आए। मैं पटना में था उस समय। अच्छा, पटना में। नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बिहार में क्या समीकरण बन रहे हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं AIYF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष शंभू देवा। इनसे बात करेंगे क्या कुछ वो देख रहे हैं, किस तरह से इस बार चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। स्वागत है शंभू जी हमारे चैनल वन इंडिया में। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शंभू जी, सीधा सवाल, इस बार जो लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की है, तो आप अपने AIYF को कहां पर देख रहे हैं? सीधी सी बात है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और जहां तक कि आपने बात किया है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई में, ये लड़ाई जनता के साथ एनडीए की, जनता के साथ एनडीए की। तो आपकी पार्टी का असली जनाधार कौन है? युवा, किसान, मजदूर या वैचारिक सब। तबका? सब। युवा भी हैं, महिला भी हैं, जिनको अभी आप छोड़ दिए आधी आबादी को, वो भी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, युवा हैं। तो आप पर यह आरोप लगता रहा है कि आप वैचारिक मजबूती दिखाने के लिए महागठबंधन के साथ हैं, आपका जनाधार लगातार खिसकता है। कहीं पे नहीं खिसक रहा है। लोगों को ये जो बीजेपी और एनडीए के द्वारा डर के मारे इस टाइप का प्रोपगंडा ये लोग खड़ा करते रहते हैं, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि अभी भी कहीं पर अन्याय होगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहां पर उसका सामना करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो क्या आपका चुनावी मैदान में सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? संगठन, मुद्दा या विचारधारा? ये सब चीज आप कहिएगा कि आपको अपने शरीर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो हम कहेंगे मेरा पाँव के नाखून से लेकर के सर के बाल। किसी एक चीज को आप कहिएगा ज्यादा अच्छा है, ज्यादा काम करता है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है और हर एक चीज का मायने। जब खाना खाना है तो हाथ का मायने है, जब पचाने का काम आएगा तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो ये हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंस है। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। AIYF के पास इसका क्या ठोस हल है? आंदोलन है या फिर पॉलिसी है? क्योंकि हमेशा AIYF आंदोलन करती है, सड़कों पर उतरती है, लेकिन हल निकलता नहीं दिखता। देखिए, एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने युवा आयोग गठन किया। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने इसके लिए लंबे दिनों तक संघर्ष किया। उसका यह परिणाम मिला कि आज युवा आयोग बिहार में बना। अब हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग पहले भी थी कि युवाओं को रोजगार दो, नहीं तो 15,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दो। हमारा मांग है कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का युवा बैंक बनाया जाए। ये हमारी मांग है। और भी जहां पर हमारा, जिस तरह बेगूसराय का मैं हूँ, तो मैं बेगूसराय की बात करता हूँ, ऐसे तो पूरे प्रदेश का हूँ। तो मैं बेगूसराय में जिस तरह हमारे यहाँ फैक्ट्रीज है, रिफाइनरी है, हर्ल है, पेप्सी प्लांट है, NTPC है, इन तमाम जगह पर बेगूसराय के युवाओं को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। आप जान लीजिए कि जो इंजीनियर है उसको इंजीनियर का काम दीजिए, जो लेबर है उसको लेबर का काम दीजिए। ये तमाम काम यहाँ के लोगों को आप दीजिए, क्योंकि आपका जहर हम लेते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित हमारा बेगूसराय है। आपकी औद्योगिक राजधानी भी है। हाँ, राजधानी ये बन चुका है प्रदूषण का, ये राजधानी बन गया है प्रदूषण का। और CSR के फंड के नाम पर ये लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं, घोटालाबाजी करते हैं, जिसके कारण अभी तक एक भी इतना फैक्ट्री मिला करके क्या एक भी हॉस्पिटल खोल सका? CSR का फंड के लोग क्या करते हैं? CSR का फंड का क्या हुआ? हॉस्पिटल नहीं बना। CSR का फंड से स्कूल क्यों नहीं बनाते हैं?
हम कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोल दो सीएसआर के फंड से, यहाँ के बच्चे बच्चियां डॉक्टर भी बनेंगे और यहाँ पर इलाज भी होगा। आप जान लीजिएगा कि आने वाले दिन में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित यही बेगूसराय से मिलेगा। इतना ज्यादा रेडिएशन है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, पानी का भी स्तर, वाटर टेबल भी डे बाय डे डाउन होते जा रहा है। तो चीज है कि आपने कहा कि यहाँ वाटर लेवल डे बाय डे डाउन हो रहा है, सब चीज हो रहा है, तो पलायन का मुद्दा जो है हर पार्टी उठाती जरूर है लेकिन हल नहीं निकलता, तो आपके पास क्या ठोस? मैंने अभी आपको तुरंत बताया, उत्तर भी दिया कि जो हमारा फैक्ट्रीज है, जैसे मान लीजिए, मैं सुन लीजिए मेरी बात, मेरे बंधु, कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं बिहार में, वहां पर आप तमाम वहां के लोकल लोगों को पहले जॉब दीजिए। इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़िएगा। हल आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, लिख देते हैं, रिजल्ट तो देने का काम मेरा रहेगा कि सरकार का रहेगा? ये सरकार की जवाबदेही है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ के लोगों को नौकरी दे, जो यहाँ पे नहीं दे रहा है। चीनी मिल जो बंद है बिहार में, वो तमाम चीनी मिल को खोला जाए और उन तमाम चीनी मिल में वहां के लोकल लोगों को रखा। ये तो मैं कह ही रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि हल के लिए जो सिमरिया पुल है हमारा, ये सिमरिया पुल पे जो घाट है, उसको आप लेके जाइए वहां तक, सीमा तक ले जाइए या सीमा से आगे तक ले जाइए, बलिया तक ले जाइए, बना दीजिए, नौका विहार कर दीजिए। वहां पे नौकाएं आती रहेंगी, पर्यटक आएंगे, पैसा खर्चा होगा, कोई गोलगप्पा बेचेगा, कोई बैलून बेचेगा, कोई श्रृंगार का सामान बेचेगा, कोई फूल बेचेगा, गुलदस्ता बेचेगा। आप देखिएगा कि पर्यटक स्थल भी हो जाएगा, धार्मिक स्थल तो है ही है, इन तमाम तरह से यहाँ के लोगों का जीवनचर्या अच्छा हो जाएगा। नमामि गंगे के तहत में ये लोग क्यों नहीं सफाई किए गंगा का? अगर गंगा का सफाई करते तो इसका डेप्थ जो होता वो डीप होता तो पानी जो बाढ़ आने का जो है संभावना कम होता। वो ये नहीं किए, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। ये मान लें कि नारों से लेकर नीतियों तक किसान मजदूर की लड़ाई आपसे गठबंधन लड़ेगा। हमारे नारों में भी ये लोग हैं, हमारे नीति में भी ये लोग हैं, हम तो इनके लिए ही हैं। तो जब आपने नारे नीति सब चीज की बात की, तो जातीय जनगणना और आरक्षण पर आपका क्या स्टैंड है? राजनीतिक मजबूरी है या फिर वैचारिक है? मेरा पर्सनल व्यक्तिगत है कि मेरी समझ है दो जाति है, एक अमीर की जाति होती है, एक गरीब की जाति है। जो अमीर लोग हैं उनका जीने का स्टाइल एक जैसा है, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो। उसी तरह से गरीब लोग किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, उनका जीने का स्थिति वैसा ही होता है जो गरीब का होता है। इसीलिए ये जो दो जाति है, यही हमारी माने कि ये हम कह रहे हैं कि आप एरोप्लेन का जहां तक बात कर रहे थे, एयरपोर्ट का, हम तो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट आप बनाइए, तो कम से कम यहाँ पे लोग जो है, यहाँ पर तो सामान उठाते हैं, जो लोग ले जाते हैं लगेज, वो भी तो काम कर सकता है। यहाँ पे चाय बेचने वाला भी तो काम कर सकता है, यहाँ पर कॉफी बेचने वाला भी काम कर सकता है, होटल भी चला सकता है। वाला प्रधानमंत्री भी है, वो तो हवाबाज मंत्री है, वो कहीं कहाँ पे है? वो तो बोलते हैं कि हम एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, दिखाते भी ये सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट दिखाते। वो कहीं कुछ नहीं किए हैं, वो सिर्फ भारत के कारखाने को बेचे हैं, जो हमको प्रॉफिट देता था उसको बेच रहे हैं। अभी देखिए हमारा पाइपलाइन जो है, बरौनी कानपुर पाइपलाइन, और ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अरे भाई बेच रहा है तो आप कह रहे हैं डेवलप कर रहा है। आपके पास मान लीजिए 10 बीघा जमीन है इंजमाम भाई, आप बेच रहे हैं और कह रहे कि मेरा उत्थान हो रहा है। आपके पास कुछ नहीं है, जिस फसल से आपको उद्योग, जिस रिफाइनरी को ये बेचना चाह रहे हैं। अभी मैंने बोला ना कि कानपुर पाइपलाइन, बरौनी कानपुर पाइपलाइन को ये बेच रहे हैं, ये बेचने वाले हैं, देश को बेच रहे हैं, देश के पब्लिक सेक्टर को जो बेच रहे हैं, तो देश को बेच रहा है तरफ से। चलिए, इससे हटकर बात करते हैं। आप AIYF के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो क्या बिहार के युवा सिर्फ रोजगार मांगेंगे या वैचारिक राजनीति से आगे बढ़ेंगे? क्यों? इसके पीछे ही वजह है। पार्टिकुलर में आपके दल की बात कर रहा हूँ कि आपके दल में चप्पल गिर जाने के बाद पद मिलता है। ऐसा लोगों की विचारधारा है कि युवाओं को तरजीह नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये हम लोगों को जो है, हम तो अभी युवा हैं,
हम तो अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कहाँ मेरा चप्पल घसा है? मेरा चप्पल नहीं घसा है। नहीं तो पद मिलना और एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आना, विधायकी का टिकट मिलना। हाँ, आप ये बोलिए हाँ, टिकट हाँ। मिलने का। हमारे युवा नेता सुल्तान पासवान है, विधायक हैं 32, मिला है टिकट। आपके एज वाले की बात कीजिए। हमसे थोड़े ही बड़े हैं, हमसे थोड़े बड़े हैं, ज्यादा नहीं बड़े हैं, युवा में है। अच्छा, तो युवा की क्राइटेरिया क्या एज डिसाइड कर दियो? युवा तो राहुल गांधी को भी लोग कहते हैं। तो यहाँ 60 साल में नहीं, राहुल गांधी 60 साल के पेंशन नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि रात 60 साल में पेंशन मिलने लग जाता हाँ, है। हाँ। तो युवा का क्राइटेरिया क्या है? 20 से 30 की उम्र के कि 30 नहीं, से नहीं, 50 की उम्र के? देखिए आपको बता देते हाँ, हैं आपके समझ से युवा का 30 से लेकर के देखिए टीनेजर जो होते हैं वो ये 30 के नीचे के होते हैं, मतलब कि 18 से लेकर के 25 तक। उसके बाद का जो है युवा होते हैं 45-50 के अंदर के जो होते हैं वो तमाम युवा होते हैं। 45-50 वाले एज में बात किया जाए तो आपके दल में क्यों नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्हें दिया जाता है? आप जिला प्रदेश सचिव बना दिए, आप जान लीजिए बना कि दीजिए। हमारे सुल्तान पासवान जी पैक्स में जीते, पंचायत समिति जीते, वो उसके बाद मुखिया जीते, इसी तरह से वो जिला परिषद और इसी तरह से विधायक। ठीक है, तो चलिए आने वाले 10 सालों में आप AIYF के सदस्यों को कहाँ देख रहे हैं? विधानसभा से संसद तक देख? अगर पूछिएगा कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है बनने की, इसमें कोई शक नहीं। हमारी भी इच्छा हो सकती है कि प्रधानमंत्री हमने बनने में, किस पोस्ट में रखने में क्या दिक्कत है? आपके पार्टी के कन्हैया थे, ठीक है, तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो यही कहा गया था कि कन्हैया का भविष्य वहां पर नहीं था, क्योंकि उसे भी जो है एज कम्पेयर टू बुजुर्ग तरजीह नहीं दी जाती। आज वो नेशनल लीडर बन चुके हैं, आपके घटक दल में शामिल हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपका सवाल है, इसका तो उत्तर भी देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब आप सवाल किए हैं तो इसका हम उत्तर दे देते हैं। कन्हैया कुमार को हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी पार्टी में रखा, ठीक, वो कितने कम उम्र के थे उनको रखा। उसके बाद उनको पार्टी ने टिकट दिया, बेगूसराय से लोकसभा का टिकट मिला। अब क्या करें, हमारी पार्टी तो युवाओं के लिए थी, और जानिए कि हमारी पार्टी हर एक उन लोगों को मदद करती है जो संघर्ष करते हैं। आप ही वो शख्स थे जो बेगूसराय में कन्हैया का पुरजोर समर्थन एकदम दिन रात एक कर हमारे पार्टी के सदस्य खरीद ना, मेरा कर्तव्य था और हम किए। आज की तारीख में क्या वो जोश व खरोश है उनके इसमें हमारे समर्थन में, या फिर चलो दूसरे नहीं, वैसी कोई बात नहीं। हमारे दल में, हमारे घटक दलों में है, हमारे इंडिया गठबंधन के वो साथी, उनका सम्मान। तो जिस तरह से आपके दल में थे, जिस तरह से आप पुरजोर समर्थन करते थे, उस तरह आपको से एक चीज सुनिए, आप अपने बच्चे को प्यार भी करते हैं, अपने बच्चे को आप डांटते भी नहीं? प्यार करते डांटते? सुनिए, मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। अपने बच्चे को आप प्यार करते हैं, डांटते हैं, पड़ोसी के बच्चे को सिर्फ आप प्यार करते हैं। आपको मैं उत्तर दे दूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक समय था, ठीक है, कि जब कन्हैया बेगूसराय में होते थे तो समझिए आप उसकी परछाई होते। आज के डेट में वो भी बेगूसराय में, आप भी बेगूसराय में, तो दूरी की? दूरी कहाँ है? नहीं, नजर नहीं आए आप। मशाल जुलूस में उसके साथ? वो कांग्रेस का मशाल जुलूस था, इंडिया गठबंधन का। सीपीआई की नेत्री भी नजर आई थी? आई होंगी, समर्थन दिन दे सकती है। हाँ, तो नहीं, तो उसमें आप तो नजर नहीं आए। मैं पटना में था उस समय। अच्छा, पटना में। मैं कल ही सुबह आया था पटना से। तो अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो क्या आप लोग सत्ता में भागीदारी भी लेंगे, या फिर महागठबंधन ही सत्ता में जब है तो भागीदारी क्या? महागठबंधन ही सत्ता में तो सबकी भागीदारी है। सबकी भागीदारी है। महागठबंधन की जब सत्ता है तो सबके, जो भी महागठबंधन के पार्ट हैं वो तमाम लोग सत्ता में। तो मतलब ऐसा कोई पद वद का ये नहीं? हमारे लिए पद कोई मायने, कोई वो सब मायने नहीं रखता है। पद और वो तमाम चीज जो भी है वो बैठ के सब तय होता है। कहीं पे हम लोग में सारा चीज मतलब एकदम पारदर्शिता के साथ होता है, कहीं पर उसमें कुछ नहीं होता है। चलिए शंभू जी, अभी जो वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष ने पकड़ रखा, ग्रामीण स्तर पर लोग वोट चोरी को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपका है। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लगा आपका। आप जानिए कि एक आदमी का नाम है राम, ठीक है, उसका गृह संख्या है एक का नाम है रहीम, उसका भी गृह संख्या है। कितना बड़ा ये झोल है, आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये गरमरी है। आप कैसे ऐसे तो मतलब जिस हिसाब से दिखा रहे हैं, तो आपका ये जो SIR है ये पूर्ण रूप से ये
वोटर को धोखा देने के लिए, उनकी वोट को चोरी करने का ये एनडीए सरकार की घिनौना साजिश है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमने विरोध किया, हमने प्रदर्शन किया इसके लिए। अभी जो 1 तारीख तक आपत्ति दावे डालने का ये है, तो अभी तक विपक्ष ने कुछ ऐसा वो डाला नहीं है ब्लॉक लेवल पर। नहीं, एक्चुअली क्या बात है, सुन लीजिए, क्योंकि ये 2003 का कह रहा है कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो खाली अंडरलाइन करके हाईलाइटेड करके वो दे दे। मैं आपको यह कह रहा हूँ मेरे साथी कि पहले सारे जगह क्या 2003 का वोटर लिस्ट अवेलेबल है? ये गरीब गुरबा का, और ये लोग चाह रहे हैं कि वोट नहीं दे, ये चाहते हैं कि सिर्फ पैसे वाले वोट दे, गरीब गुरबा वोट नहीं दे। इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं, एनडीए वाले ये जान रहे हैं कि इस बार बिहार में ये 0 पे आ रहे हैं, इसीलिए वोट चोरी करने का घिनौना साजिश कर रहे हैं। इसीलिए उनको हम कह देते हैं कि तुम्हारे वोट चोरी को हम कामयाब बिहार में नहीं होने देंगे, हम बिहार में नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमारा इंडिया गठबंधन निकल चुका है, निकलेगा कल से ही पदयात्रा, और हम लोग का भी समर्थन है, हम लोग भी साथ में रहेंगे। आप लोग साथ में रहेंगे तो विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकती है महागठबंधन? महागठबंधन जो सीट जीतेगी इस बार ऐतिहासिक सीट जीतेगी, सबसे ज्यादा सीट इस बार। कह रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर असमंजस है, कोई असमंजस नहीं है, सीट बंटवारे कहीं कोई असमंजस नहीं है, कहीं कोई असमंजस। किस आधार पर सीट का बंटवारा हो? देखिए, पिछले बार जिस तरह हमको बेगूसराय में 3 सीट मिला था, बछवाड़ा मिला था हमको तेघड़ा मिला था, हमको बखरी मिला। बखरी हम जीते, बछवाड़ा तेघड़ा जीते। बछवाड़ा में हम हो गए उसी के जो हो न सका हमारा, कुछ हमारे साथ छल किया गया अपने लोगों के द्वारा, जिसके कारण 200-400 वोट से नहीं तो बछवाड़ा भी हम जीतते हुए रहते हो। 100% स्ट्राइक रेट है, 100%। ये है बेगूसराय है कॉमरेड, ये कॉमरेडों की धरती है, ये लेनिनग्राड है। यहाँ पर अन्याय के खिलाफ हमने 160 शहादत दिया है। यह गौरव हमको है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को है। क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं? हम मतदाताओं को यही कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से, जहां पर जो लोग साइन नहीं किए हैं वो एक कंप्लेन कीजिए कि बिना मेरे साइन के यहाँ पर घपलाबाजी किया गया है, फॉर्जरी किया गया, 420 किया गया। इस पे आप कंप्लेन कीजिए, और आप 2003 का किसी तरह से या उससे पहले या 2003 का निकालिए वोटर लिस्ट, और हमारे जो कार्यकर्ता जा रहे हैं गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला, वो तमाम लोग आपको सहयोग करें। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष AIYF शंभू देवा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार रिकॉर्ड मत से महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार वो जीतेंगे और जनता के हक की ही बात होगी, जिसकी लड़ाई वो पूर्वजों से लड़ते आ रहे हैं। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.